हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में क्रैमर रूल से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 2 पार्ट इंट्रोडक्शन में है और इसका एक पार्ट और ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में ना जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था वो हमने 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, लेकिन आज जो है हम बात करेंगे 3 लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कहता है। देखो, 5x माइनस 7y प्लस जेड इज इक्वल टू 11, मतलब सबसे पहले हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट को बना लेना होगा। तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं पहले डी, भाई डी डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। डी इज इक्वल टू 5 माइनस का 7 और 1, फिर 6 माइनस 8 और माइनस 1, फिर 3 और 2 और माइनस का 6। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। देखो, सबसे पहले 5 लिखोगे, 5 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या बचा यहाँ से माइनस 8 इंटू 6 प्लस का 48, फिर माइनस का साइन, माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे माइनस और ये माइनस का 7 इंटू माइनस 7 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36 और 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 3, फिर साइन लगाओगे पॉजिटिव का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट 6 2 जा 12, फिर प्लस और 8 8 3 जा 24, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 24। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 50 प्लस का 7 इंटू माइनस का 33 और प्लस 36 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 250 माइनस 7 3 जा 21, कैरी आ गया 2 और 2 और 23, फिर प्लस का 36। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 250 और प्लस 36 286, 286 में से 231 को कर दोगे माइनस, तो आ जाएगा 5 और 5 55। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आया, 55। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट डी। भाई अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट डी। अब D1 निकालो, 5 6 3 की जगह पर 11 15 और 7, 11 15 और 7, और फिर क्या रखना है, माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1 माइनस का 6। अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। देखो, D इज इक्वल टू, सबसे पहले 11 रखोगे, 11 से रिलेटेड ये डिलीट 8 इंटू 6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस का 48 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे माइनस का माइनस 7 इंटू माइनस 7 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, 15 को माइनस 6 के मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 90 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस का 7, फिर यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा, 1 से रिलेटेड ये डिलीट 15 2 जा 30 माइनस 7 8 जा 56, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 56। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 50, फिर प्लस का 7 इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 83, तो माइनस का 83, फिर यहाँ पर प्लस का 86, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 550 माइनस
83 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 या 21 और 7 अटे 56 और 58 प्लस 86। अब इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 636। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 636 में से माइनस करो 581, तो यहाँ से आपका आएगा कितना 5 और 13 में से 8 गया 5, ठीक है 55। तो स्टूडेंट यहाँ से भी कितना आ गया 55, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब निकालते हैं बाकी के दोनों डिटर्मिनेंट। भाई अब निकालते हैं क्या, D2 इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे 5 6 3 को रखना है एज इट इज़, 5 6 और 3 को एज इट इज़, और -7 -8 और 2 की जगह पर 11 15 7, 11 15 और 7, और फिर 1 -1 -6, 1 -1 और माइनस का 6 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। सबसे पहले इधर 5 लिखा जाएगा, 5 से रिलेटेड ये डिलीट 15 इंटू माइनस का 6 -90 प्लस 7, फिर -11 इंटू, फिर इससे रिलेटेड ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 36, और फिर माइनस माइनस प्लस का 3, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे +1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 42 माइनस 45, इसको सॉल्व कीजिए। 5 इंटू माइनस का 83, फिर माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 33 और -3, तो 83 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 415 प्लस 363 -3। अब इसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो देखिए 360 है, 360 में से 15 को माइनस करोगे ना तो आ जाएगा माइनस का 55। फिर निकालना है D3। D3 निकालने के लिए 5 6 3 को रखना है एज इट इज़, 5 6 और 3 को एज इट इज़, और इसकी जगह पर ये भी एज इट इज़ -8 -7 और 2, तो -7 -8 और 2, और थर्ड कॉलम की जगह पर क्या रखना है आपको 11 15 और 7, 11 15 और 7, तो D3 इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 लोगे, 5 से रिलेटेड ये डिलीट, माइनस का 8 7 जा 56, माइनस का 30, फिर माइनस का 7 इंटू, इससे रिलेटेड ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 42, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 45, फिर साइन आएगा प्लस का 11 इंटू 11 से रिलेटेड ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए बहुत ध्यान से। फिर 5 को लिखोगे एज इट इज़ इंटू माइनस का 86, फिर प्लस 7 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 3, फिर प्लस 11 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 430 माइनस का, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 21, फिर प्लस 6 9 और 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब ऐड करोगे ना तो कितना आएगा 451 में से माइनस करना है 396, तो स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का 55 इज इक्वल टू -55, ठीक है। अब आपको x y और z का वैल्यू चाहिए।
तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, d1 अपॉन डी इज इक्वल टू d1 कितना निकाला 55 और d कितना निकाला 55 इज इक्वल टू 1। फिर निकालोगे y इज इक्वल टू d2 अपॉन d2 कितना निकाला, d2 निकाला माइनस का 55 और d कितना निकाला 55 इज इक्वल टू -1। d3 मतलब कि z इज इक्वल टू d1 अपॉन d3 अपॉन d3 अपॉन d1। तो d3 कितना निकाला माइनस का 55 अपॉन 55 इज इक्वल टू -1। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, बड़े बड़े डिजिट्स हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। तो स्टूडेंट जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ फोर्थ के फर्स्ट पार्ट जैसा ही है। तो मैंने जो है ना पहले से सॉल्व करके इसको रखा हुआ है, आपको मैंने मेथड समझा दिया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल सॉल्व पहले से करके रखा हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे +1 +4 और +6 है। तो इसको उधर ले जा करके माइनस बना देंगे, इसको उधर ले जा करके माइनस कर देंगे, इसको उधर ले जा करके माइनस कर देंगे, और अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गया, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना। फिर यहाँ से d बनाओगे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखा, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। फिर d1 बनाओगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या लिखना है -1 -4 -6, और बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट निकाला -1 आ गया। d2 जब निकालोगे तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह पर -1 -4 -6 लिखा, तो यहाँ से ये वैल्यू आया। इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 आया। और जब d3 निकाला हमने तो वापस से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रखा है एज इट इज़, थर्ड कॉलम की जगह पर हमने ये वैल्यू डाल दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 1 आया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, d1 अपॉन डी इज इक्वल टू d1 हमने कितना निकाला हुआ है, d1 निकाला है -1, तो -1 अपॉन -1 करोगे तो 1 आएगा। फिर y इज इक्वल टू हमने निकाला है d2 अपॉन डी, y कितना निकाला है, d2 कितना निकाला है 1, तो 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। और फिर z इज इक्वल टू फार्मूला होता है d3 अपॉन d3 हमने कितना निकाला है 1, और d कितना निकाला है -1, तो ये भी कितना आ जाएगा -1। ठीक है जी, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम था, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से, तो इसमें भी मैंने वही मेथड फॉलो करा है। ये 3 इक्वेशन गिवन है, ये +2 है, उधर जाके -2 हो गया, यहाँ -5 है, उधर जाके 5 हो गया, यहाँ पे -8 है, उधर जाके +8 हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ से d निकाला, d1 निकाला, d2 निकाला और d3 निकाला, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। और यहाँ से वापस से आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू d1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, और z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे ही करना था इसको, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखो, जो इसका सेकंड पार्ट है फिफ्थ का स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सेम था, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो सेम है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके देखिए, अगर आंसर नहीं आएगा तो वापस से डिटेल में बताया जाएगा आपको। ठीक है ना। तो वापस से देखिए, यहाँ पर 3 इक्वेशन गिवन है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट केस है स्टूडेंट। क्या केस बनेगा देखो, यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस जेड है इज इक्वल टू 1, और 2y माइनस 3z है इज इक्वल टू 1। भाई यहाँ पर जो है ना एक लेटर z मिसिंग है, यहाँ y मिसिंग है, यहाँ x मिसिंग है, तो यहाँ पर जो भी लेटर मिसिंग है ना उसकी जगह पे नंबर में 0 ले लेना है।
तो क्या करोगे, 1 1 यानी x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0 लगा दिया। फिर वापस से x की जगह 2, y नहीं है तो z 0, सॉरी y नहीं है तो y 0 और z -1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे x नहीं है तो 0, 2 और -3। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 8 आया। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वापस से फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या रखना है, 2 1 1 2 1 1। फिर डिटर्मिनेंट निकाला, -6 आया। फिर D2 में फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रखा, सेकंड कॉलम की जगह 2 1 1 रखा। फिर 0 -1 3 एज इट इज़। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 10 आया। फिर D3 जब हमने निकाला तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम की जगह पर 2 1 1 रखा। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 4 आया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, D1/D इज इक्वल टू, D1 हमने कितना निकाला है, 6/4, 6/8 है, सॉरी D है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। फिर y इज इक्वल टू D2/D, D2 कितना निकाला, 10/8 इज इक्वल टू 5/4। और z हमने कितना निकाला, D3/D, D3 कितना निकाला हुआ है, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो ये x है, ये y है और ये z है। नोट कर लीजिए। आइए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट 6 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वापस से हमें करना वैसे ही है, इसको जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से d बना लोगे भाई, सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे, d बना लोगे भाई। x का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 2, y कितना गिवन है, -3, z नहीं है तो उसकी जगह 0, x गिवन है 1, y नहीं है तो 0 और z की जगह पर 3। फिर x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 1 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो 2 लिखा जाएगा एज इट इज़, 2 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर -3 इंटू -3 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर यहाँ पे आएगा माइनस, फिर प्लस 0 और 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है ना। इसको सॉल्व करिए, माइनस का 12 प्लस 3 इंटू, और 1 में से 3 को माइनस किया तो -2, तो माइनस का 12 -6 इज इक्वल टू माइनस का 18। फिर निकालोगे D1 इज इक्वल टू 1 to 1 की जगह पर रखना है क्या, 1 to 1 की जगह पर रखना है 1 11 और 7 और -3 0 और 2 और 0 3 1 एज इट इज़। इसका भी निकालिए डिटर्मिनेंट, D1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 2 जा माइनस का 6, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3, फिर इंटू -3 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। -11, 11 को 1 से किया 11 और 7 3 जा माइनस का 21, फिर प्लस 0 के साथ कुछ भी करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इधर से आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 10 आएगा, -10 आएगा। तो -6 - 30 इज इक्वल टू माइनस का 36। फिर निकालोगे D, फिर निकालोगे D2 इज इक्वल टू, तो D2 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 2 1 1 2 1 1 और -3 0 2 की जगह पर 1 11 और 7, 1 11 और 7 और 0 3 1 एज इट इज़, 0 3 1 एज इट इज़ इज इक्वल टू 2 रखोगे एज इट इज़, 2 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 11 माइनस 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे साइन आएगा -1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 1 को 3 से किया माइनस का 3, फिर आएगा प्लस 0, कुछ भी नंबर यहाँ पे होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 10, फिर माइनस
इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -20 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 18। फिर निकालोगे यहाँ से D3 इज इक्वल टू 211 एज इट इज़, 211 एज इट इज़, और इसकी जगह पर -302 एज इट इज़, -302 एज इट इज़, और 031 की जगह पर क्या लिखोगे 111 और 7, 111 और 7 इज इक्वल टू 2 इंटू ये डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -22 -3, और स्टूडेंट यहाँ -3 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये डिलीट, तो 7 -11, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -0, तो आ जाएगा माइनस का 44 प्लस 3 इंटू -4 और प्लस का 2 इज इक्वल टू -44 और माइनस का 12 और प्लस का 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 56 में से 2 क्या 54, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू D1/D इज इक्वल टू D1 कितना निकाला हुआ है -36, और D कितना आया है माइनस का 18, कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू D2/D, D2 कितना निकाला है माइनस का 18/18 माइनस का, तो आ जाएगा +1, और z इज इक्वल टू कितना निकाला है माइनस का 54/-18 इज इक्वल टू 3। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए इसके 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें ये गिवन है। अब इसमें क्या करना है, 2/x, 3/y, 10/z कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या कर लोगे आप, हमने 1/x को p मान लिया, 1/y को q, 1/z को r, तो इक्वेशन बना लिया 2p + 3r + 10r इज इक्वल टू 4, 4p - 6q + 5r इज इक्वल टू 1, 6p + 9q - 20r इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट हमने निकाला, तो क्या आया, पहले वाले का डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1200, D2 निकाला तो 600, D3 निकाला भाई, D1 निकाला तो 600, और D2 निकाला तो 400, D3 निकाला तो 240। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे, D1/D इज इक्वल टू, D1 कितना निकाला है 600, 600 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू 1/2। फिर Q इज इक्वल टू D2/D, D2 कितना निकाला है 400 डिवाइडेड बाई 1200 इज इक्वल टू 1/3। फिर R इज इक्वल टू D3/D, D3 कितना निकाला है 240/1200 इज इक्वल टू 1/5। एक्चुअल में हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड का, तो 1/x को हमने p लिया हुआ है, तो 1/x इज इक्वल टू p कितना आया 1/2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2। फिर 1/y को हमने लिया हुआ है q, तो 1/y इज इक्वल टू q कितना निकाला हुआ है हमने 1/3, तो y कितना आ गया 3, और 1/r इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, सॉरी 1/z इज इक्वल टू r लिया हुआ है, तो 1/z कितना है, z है आपका 1/z ही है भाई, और r कितना है 1/5, तो z कितना आ गया 5। तो ये y, ये x, ये z, ये y और ये x, तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये
आज का सेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सअप से जुड़ करके आप क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।